सुप्रभात। आज का प्रचार हमारे लिए प्रताप ब्रदर ने किया है, जो कि चेन्नई चर्च को नेतृत्व करते हैं। गया हुआ महीना बहुत ही जबरदस्त था, जहां पे हम एजेकियल की किताब से बहुत सारी चीजें सीख सके। और मैं तहे दिल से राजा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने एजेकियल की किताब हम सबको सरल रूप में समझाई। अगस्त के महीने में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ने वाले हैं। और प्रेरितों के काम की किताब जो है लूक द्वारा रची गई है। और इस किताब में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो पहली शताब्दी में कलीसिया की स्थापना कैसे हुई और कैसे चेलों ने जो है कलीसिया को आगे बढ़ाया। और बहुत सारा एक्शन हम देखते हैं इस प्रकार इस किताब में कि किस प्रकार से चेले लोग इवन जब उनको सताया जा रहा था और वो तितर बितर हो रहे थे इसकी वजह से, तब भी किस प्रकार से कलीसिया जो था वो बढ़ रहा था। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में कि किस प्रकार से प्रेरित जो है आश्चर्यजनक काम कर रहे थे। और इतने सताव के बावजूद परमेश्वर जो है कलीसिया को आगे बढ़ाया जा रहा था। यहां तक कि वहां पे जो चेले थे, उनका मरण और जीवन के दौरान भी उनका एक ही फोकस था कि कैसे हम कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बाइबल जो है वास्तविक किताब नहीं है। बाइबल जो है हम लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में अमल नहीं कर सकते हैं। लोग सोचते हैं उस समय पे आसान था बाइबल के अनुसार चलना, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल एक वास्तविक किताब है। और जब हम इसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन से किसी भी समस्या का हल आप बाइबल में देख सकते हैं। जो है पहला शीर्षक जो है आज मैंने सोचा है कि हम लोग जीवन की वास्तविकता के बारे में देखेंगे। जीवन की वास्तविकता। संसार जो है हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में जो है अलग अलग चीजों को पाने की जरूरत है और अलग अलग चीजों को हमें अपने जीवन में लेने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन को सही रूप से चला सकें। आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 3 में। प्रेरितों के काम अध्याय 3 1 से लेके 10 तक हम लोग देखेंगे। जीवन की वास्तविकता, यही है आज का शीर्षक प्रचार का, जीवन की वास्तविकता। और लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर और उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। और भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना जो है करीबन तीसरे पहर, करीबन दोपहर के 3 बजे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। उस समय यहूदियों का जो एक रीति था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। जैसे ही
सूर्य निकलता था उससे जो है 3 घंटे बाद, और उसके बाद सूर्य के निकलने के 6 घंटे बाद, और सूर्य के निकलने के 9 घंटे बाद, जो कि दोपहर के 3 बजे था। तो यहूदी लोग जो है इस रीति से प्रार्थना करते थे। और हम यहाँ देखते कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि भीख मांग रहा था, शायद उसको कुछ लोग मदद करते थे और उसको उधर पे सुंदर नाम के फाटक पर लाके रखते थे, ताकि वो अपना भीख मांग के अपने जीवन का जो है जीवन चला सके। और हम देखते कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने उसको बोला कि हमारी ओर देख, और ये भिखारी जो है अपना ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करने लगा, आशा करते हुए कि उसे कुछ मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस दिन पतरस ने इस लंगड़े आदमी को चंगा किया। से जो है जीवन की वास्तविकता जानते कि किस प्रकार से जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बचपन से लेके अब तक जो है हमें संसार बहुत सारी चीजें सिखाता है कि ओ इस चीज की तुम्हें जरूरत है, ओ ये होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम्हारा जीवन चल पाएगा। और जीवन की वास्तविकता सीखने के लिए आज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दया नहीं पैसा। पहला शीर्षक है दया नहीं पैसा। दया ना कि पैसा, सॉरी, दया ना कि पैसा। ये व्यक्ति जो लंगड़ा था, बाइबल बताती है कि वो बचपन से लंगड़ा था, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर में बैठकर भीख मांगता था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता थी ताकि वो अपने जीवन को चला सके। मैं बताना चाहता हूं एक हमारे बीच में मिस्टर पुन्नन के बारे में। मिस्टर पुन्नन जो है वो सेल्वम, एक भाई है सेल्वम, जो कि चेन्नई में एक चेला है। उनके पिता जो है मिस्टर पुन्नन है, और मिस्टर पुन्नन जो है वो एक हेडमास्टर की नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी थी। और जो है उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से सेल्वम एक बेटा है। और हम देख किस प्रकार से जो है मिस्टर पुन्नन अच्छा पैसा कमा रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छी पढ़ाई करवाई, और 4 बच्चों की शादियां करवाई। और हम किस प्रकार से जब उनके बुढ़ापा आया, जब वो रिटायर हो गए, उनके बुढ़ापे में जो है कुछ हफ्ते पहले वो जो है बीमार पड़ गए, और इतने बीमार हो गए कि उनको जो रोज के जो काम होते हैं उसके लिए भी किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ने लगी। और इसकी वजह से सेल्वम जो हमारे भाई हैं, उनको लगा कि मुझे जो है अपने पिता को बात करने की जरूरत है। और उन्होंने अपने पिता से बात की, और जो है 2 भाई क्रिस्टोफर और दक्षिणामूर्ति, दोनों भाई चेन्नई के भाई जो है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो चेन्नई छोड़ के जो है मिस्टर पुन्नन के पास जाएंगे, जो दूसरे शहर में रहते थे, तमिलनाडु के दूसरे शहर में। और वो वहां गए और उन्होंने उनके साथ बाइबल स्टडी किया। और मिस्टर पुन्नन अपने जीवन के बारे में बिल्कुल खुले रहे, अपने जीवन के बारे में बातचीत की, और उन्होंने निर्णय लिया कि उनको परमेश्वर की जरूरत है। मिस्टर पुन्नन जो कि बहुत पैसा कमा रहे थे, और एक हेडमास्टर के नाते जो है उनके उस शहर में उनकी बहुत जो है लोकप्रियता बढ़ी हुई थी, क्योंकि हर एक जना, हम जानते कि किस प्रकार से गुरु को आदर दिया जाता है, उसी प्रकार से उनको बहुत रेस्पेक्ट भी मिला हुआ था उधर पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जान चुके थे कि पैसा और ये रुतबा और जितनी भी उनको प्रतिष्ठा मिली वो सब बेकार थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में खोखलापन महसूस कर रहे थे।
उनको पता लग गया कि किस प्रकार से अंत में उनको किसी न किसी की जरूरत पड़ रही थी ताकि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी चला सके। एंड उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने पाप के बारे में सब कुछ खुल के बताया, और वो एक मसीह भाई हमारे जो है कलीसिया में बन गए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बपतिस्मा लेने के बाद अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत ही खुश है, और उनको समझ में आ गया कि क्या वो खोखलापन था। उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर ही है जो उनके जीवन में वो पूर्ति कर सकता है, वो खोखलेपन को भर सकता है जो उनके जीवन में था। भाइयों बहनों, ये लंबी महामारी में हमें क्या सबक सीखने को मिला? कई बार हम सोच सकते हैं कि ओ मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास पैसों की इतनी तंगी है, और मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे अपने जीवन को चलाना है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि ओ जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, मैं काम पे लगने वाला हूं और बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूं ताकि मेरा जीवन सही रूप से चल सके। महामारी ने जो है, हमें ये चीज महामारी से सीखने की जरूरत नहीं है। पैसा जो है हमारे जीवन को नहीं भर सकता है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को सही रास्ते में, सही रूप से लेके जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हर चीज की पूर्ति करता है। और वही मिस्टर पुन्नन समझ सके कि पैसा जो है उनके जीवन को नहीं भर सकता है, सिर्फ परमेश्वर है जो उनके जीवन को भर सकता है। मेरी आशा है कि हम इस महामारी में समझ सकें कि परमेश्वर ही है जिसकी हमें जरूरत है, और उसी के निकट हमें जाने की जरूरत है, और परमेश्वर के करीब जाके हमें उसको स्तुति और महिमा देने की जरूरत है। दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे, तुरंत ना कि धीरे धीरे। पहली चीज हमने देखा कि किस प्रकार से दया ना कि पैसा। दूसरी चीज तुरंत ना कि धीरे धीरे। हम लोग देखते हैं अध्याय 3 के वचन 8 में, और लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। एंड सी, यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो चंगा हुआ था वो धीरे धीरे नहीं चंगा हुआ था, तुरंत जो है बाइबल बताती है कि तुरंत वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। सोच के देखिए, ये व्यक्ति जो है बचपन से लंगड़ा है, उसको चलना नहीं आता है, कैसे वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया एकदम। दोनों पैर जो है एक साथ जो है उसको ताकत दे सके उसके पूरे शरीर को, ताकि वो खड़ा हो सका। बाइबल बताती है कि उसके टखनों में जान आ गई और वो कूदने लगा, उछलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। बहुत सारे लोग इस टाइम पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कई सारे पास्टर्स जो हैं, कई सारे लोग, हम चमत्कार कर रहे हैं, हम जो है लोगों को चंगाई दे रहे हैं, और मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं जो है उनकी चंगाई जो है बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल में मैं देखता हूं कि किस प्रकार से सब कुछ तुरंत होता था। लोग जो अंधे थे वो तुरंत देखने लगे, जो लंगड़े थे वो तुरंत अपने पैरों पे चलने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे। आजकल जो चंगाइयां दे रहे हैं लोग, वो कई बार बताते हैं कि ओ धीरे धीरे पैर को घुमाओ, ओ धीरे धीरे पैर को, कदम को रखो, और उनके साथ लोग होते हैं ताकि वो उनको मदद कर सके, ताकि वो खड़े हो सके अपने पैरों पर। बाइबल का जो चंगाई है वो बिल्कुल विपरीत है जो आज की चंगाइयां हम लोग देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, हमारी बहन
नंदनी के बारे में। नंदनी बहन जो है वो साउथ दिल्ली की एक चेला है और कुछ महीने पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के राज्य में वो आई। मैं देख कि किस प्रकार से नंदनी जब कलीसिया में आई तो वो जब अपने परिवार में गई, परिवार में सब ने नंदनी में एक बदलाव देखा। जब उसके परिवार ने नंदनी में बदलाव देखा तो उनका छोटा भाई सुमित, उसने निर्णय लिया कि वो भी बाइबल पढ़ेंगे और एक मसीह बनेंगे। और जो है उसके बाद जो है नंदनी के बड़े भाई अजय, उन्होंने भी निर्णय लिया कि मैं भी जो है देखना चाहता हूं कि नंदनी में इतना परिवर्तन कैसे आया, और उन्होंने भी निर्णय लिया कि वो बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानेंगे और एक मसीह बनेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ वो, उसके बाद नंदनी की माता मिसेस मीरा, उन्होंने भी निर्णय लिया कि वो भी बाइबल पढ़ेंगी और एक मसीह बनेंगी। उनके परिवार में अब सब लोग मसीह बन गए थे, सिर्फ भाभी के अलावा। भाभी का नाम सुमन। और जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी भाभी सुमन ने भी निर्णय लिया कि वो भी बाइबल पढ़ेंगी और मसीह को ग्रहण करेंगे। एंड जब नंदनी के जीवन में उनके परिवार वालों ने एक बदलाव देखा तो उन सब ने एक एक कर कर मसीह को ग्रहण किया और मसीह में जो है आए और बपतिस्मा लिया। एंड जब हम मसीह के करीब होते हैं, हमारे जीवन में एक आनंद होता है, एक प्रोत्साहन होता है जो दूसरे लोगों को दिखता है। एंड जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से नंदनी के जीवन में वो दिखा उनके परिवार वालों को, और इसीलिए उन सब ने परमेश्वर को ग्रहण किया। एंड इस महामारी में जबकि हम सब घर में बंद हैं, कहीं हम आलसी तो नहीं हो गए हैं, और जो है हमारे अंदर जो है हमारा प्रोत्साहन, जो है हमारी जागरूकता परमेश्वर के प्रति कहीं ठंडी तो नहीं पड़ गई है। एंड ये जो है हमारा प्रोत्साहन कब खत्म हो जाता है? जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है। इस महामारी में कहीं हम पाप में तो नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि पाप इतना बढ़ गया है कि अब हम उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। शायद हम ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि ओ मैं कैसे इन सब चीजों के बारे में बात करूं। भाई बहनों, आज हमें उस पाप को उठा के बाहर फेंकना है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने डिसाइपलर को फोन लगाएं और उनसे बातचीत करें और अपने जीवन को दोबारा से वो प्रोत्साहन, वो जोशीलापन, वो आनंद अपने जीवन में लेके आए जो मसीह में होना चाहिए। एंड देखते कि किस प्रकार से जो है महामारी में कहीं हम दूसरों पे आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। जीवन में हमें यही सिखाया जाता है कि ओ अगर आपने कुछ गलती की है तो अब आरोप किसी और पे लगा दो। एंड हम बचपन से शायद जो है अलग अलग चीजों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओ तुम्हारी वजह से मैं ऐसे हूं, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हूं, तुम्हारी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। शायद आप अपने माँ बाप के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और आप अपने जीवन को हमेशा कोसते रहते हैं क्योंकि तुम मेरे जीवन में हो और इसीलिए मेरा जीवन ऐसा है। एंड बहुत जरूरी है कि हम ये आरोप लगाना बंद करें, हम खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। कब तक हम दूसरों पे आरोप लगाने वाले हैं? बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में आत्मिक रूप से बढ़े और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें।
स्टॉप ब्लेमिंग। हम जो है हमें अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लेनी है। आज जो भी है जैसे भी है हम अपनी वजह से हैं, हमें वो जानने की जरूरत है। ना सिर्फ हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है बल्कि हमें दूसरों की जिम्मेदारी भी लेने की जरूरत है। आई थिंक जब हम दूसरों की जिम्मेदारी भी लेने लगते हैं तब हम अपने जीवन में परिपक्व बनते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। एंड तीसरी चीज जो हम यहां पे देखते हैं इस भिखारी के जीवन में जो लंगड़ा था, तीसरी चीज देखते कि किस प्रकार से उसके जीवन में जो बदलाव हुआ वो लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सके। क्या आपका जीवन प्रत्यक्ष है? क्या दूसरे आपके जीवन को देख सकते हैं? आई थिंक एक मसीह होने के नाते जो है परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम जाएं और जाके दूसरे लोगों को मदद कर सके और उनको भी परमेश्वर के बारे में बता सके और एक चेला बना सके। एंड सी a joyful and radical life will bring people to God। ये व्यक्ति खुश था, इसका जीवन देख के बाकी लोग भी प्रशंसा कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा दे रहे थे परमेश्वर को इसका जीवन देख के, क्योंकि ये खुश था और आनंदित था। एंड सी भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम दूसरे लोगों के जीवन में जा सके और उनको भी मदद कर सके। एक मसीह होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के जीवन में इन्वॉल्व हों। कब हम किसी और के जीवन में इन्वॉल्व हुए, कब हम किसी और को मदद कर सके ताकि वो भी मसीह जीवन में आ सके। आज हम देख सके जीवन की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता मैं आशा करता हूं कि हम समझ पाए कि किस प्रकार से दया ना कि पैसा। पैसा जो है हमारी जो है बाहर की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन अंदरूनी जरूरत सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। जो हमारी आत्मिकता की जरूरतें हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही पूरी होंगी। आप शायद बाहर से बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, शायद अच्छा मेकअप लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन जो अंदरूनी खूबसूरती है वो सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकता है। जो अंदरूनी खुशी है वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है। एंड दूसरी चीज हम देख सके कि किस प्रकार से तुरंत ना कि धीरे धीरे से यहां पे हम देखते हैं कि ये जो लंगड़ा था वो तुरंत चंगा हुआ और वो जो है सभी लोगों को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में आनंद लेके आए और वो प्रोत्साहित हुआ और दूसरे लोगों को भी जाके वो परमेश्वर की महिमा कर सका। एंड सी बहुत जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर के सम्मुख रहें। जो भी बदलाव हमारे जीवन में है वो दूसरों को दिखना चाहिए। जब वो बदलाव दूसरों को दिखेगा, लोग जो है परमेश्वर के राज में आएंगे और वो लोग भी परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू। आमेन।